दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कवियों की श्रृंखला में आज सुंदरदास जी के बारे में। सुंदरदास, इनका समय 1596 से लेकर 1689 ईस्वी के मध्य माना जाता है। सुंदरदास जी का जन्म 1596 ईस्वी को दौसा राजस्थान में हुआ। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। सुंदरदास जी 6 वर्ष की अवस्था में ही दादू दयाल के शिष्य बन गए थे। सुंदरदास जी सभी संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि माने जाते हैं। सुंदरदास जी ने अपने पदों में परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचना काव्य पद्धति के नियमानुसार होने के कारण अन्य कवियों से भिन्न दिखाई देती है। सुंदरदास जी श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे। अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है ये। सुंदरदास जी श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे। उन्होंने नंददास की रस मंजरी और केशवदास की रसिक प्रिया की कड़ी आलोचना की थी। निर्गुण संतों ने केवल गेय पद ही लिखे हैं, जबकि सुंदरदास जी ने कवित्व सवये भी लिखे हैं। सुंदरदास जी ने कुल 42 ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सुंदरदास जी की सभी रचनाओं का संकलन हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली नाम से किया है। तो जितने भी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम लोग पढ़ते चलेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें हर एक लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बात करते हैं इनके प्रसिद्ध पंक्तियों की। पति ही ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्यदान, पति ही तीर्थ स्नान, पति ही को मत है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो सुंदरदास जी की है। तो इसमें जो है हर जगह पति पति ही आया है और अपना पति सबको क्या होता है? सुंदर लगता है। तो ये पंक्ति सुंदरदास जी की हो जाएगी। आगे है आभड़ छीत अतीत सोहोत, बिलार और कुकुर चाटत हांडी। तो यह भी किसकी पंक्ति है? ये भी पंक्ति है सुंदरदास जी की। रांधत प्याज बिगारत नाज, न आवत लाज, करे सब भक्षण पूरब देश पर। तो ये भी पंक्ति सुंदरदास जी की है। आगे देखते हैं इनकी अगली पंक्ति को। बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गहि चुप होए रहिए। तो अत्यंत ही जो है सुंदर पंक्ति है ये, और ये सुंदरदास की पंक्ति भी है। इसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि तभी बोलना चाहिए जब बोलने की क्या हो? बुद्धि हो, नहीं तो मौन होकर चुप रहने में ही भलाई है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सुंदरदास जी की। अब बात करते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न है सुंदरदास जी किस काव्यधारा के कवि थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं निर्गुण, प्रेमाश्रयी, सगुण या फिर रीतिबद्ध। तो सुंदरदास जी निर्गुण काव्यधारा के कवि थे। अगला प्रश्न है सुंदरदास जी का जन्म कब हुआ? 1586 ईस्वी, 1587 ईस्वी, 1593 ईस्वी या फिर 1596 ईस्वी। तो सुंदरदास जी का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ। तो 1596। तो जो लोग अच्छे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सुंदर कहा जाता है। तो 96। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सुंदरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? आपके सामने ऑप्शंस हैं जयपुर, दौसा, नागौर या फिर भरतपुर। तो सुंदरदास जी का जन्म दौसा में हुआ था। अगला प्रश्न है सुंदरदास जी के पिता का क्या नाम था? आपके सामने ऑप्शंस हैं केशव राय, प्यारे लाल, परमानंद या फिर राम सहाय। तो सुंदरदास जी के पिता का नाम परमानंद दास था। आगे है सुंदरदास जी के गुरु कौन थे? ऑप्शंस है कबीर, रैदास, रामानंद या फिर दादू दयाल।
तो सुंदरदास जी के गुरु दादू दयाल थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुंदरदास जी कितने वर्ष की आयु में ही दादू दयाल के शिष्य बन गए? ऑप्शंस है 6 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है 6 वर्ष, ये बिल्कुल सही है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन माने गए हैं? नाभादास, अग्रदास, सुंदरदास या फिर ध्रुवदास। तो जो सुंदरदास जी हैं वो सर्वाधिक शिक्षित संत माने गए हैं। अगला प्रश्न है। सुंदरदास जी के काव्य ग्रंथ की भाषा है परिष्कृत ब्रजभाषा, ठेठ ग्राम्य अपभ्रंश, ग्राम्य ब्रजभाषा या फिर परिष्कृत अवधि। तो जो सुंदरदास जी हैं इनके काव्य ग्रंथ की भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा है। तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है। सुंदरदास जी किस रस के घोर विरोधी संत थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं शांत रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या फिर करुण रस। तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है श्रृंगार रस, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है। निर्गुण संतों में कवित्व सवये लिखने वाले संत थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं नाभादास, अग्रदास, सुंदरदास या फिर ध्रुवदास। तो निर्गुण संतों में कवित्व सवये लिखने वाले जो संत थे वो थे सुंदरदास जी। देखते हैं अगला प्रश्न है। सुंदरदास जी की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं 15 रचनाएं, 32 रचनाएं, 40 रचनाएं या फिर 42 रचनाएं। तो इनकी कुल 42 रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है। सुंदरदास जी की सभी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से किसने किया? ऑप्शंस हैं हरि नारायण शर्मा, हरिचरण दास, लाला भगवान दीन या फिर पद्म सिंह शर्मा। तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है हरि नारायण शर्मा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है। सुंदरदास जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है? आपके सामने ऑप्शंस हैं भाव विलास, रस विलास, सुंदर विलास या फिर प्रेम विलास। तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है सुंदर विलास, ये सुंदरदास जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुंदरदास जी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शंस हैं 1689, 1692, 1695 या फिर 1701। तो सुंदरदास जी की मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। संत कवियों में किसकी भाषा सर्वाधिक परिमार्जित एवं कविता कलात्मकता से युक्त है? ऑप्शंस हैं नाभादास, अग्रदास, सुंदरदास या फिर ध्रुवदास। तो संत कवियों में सुंदरदास की भाषा सर्वाधिक परिमार्जित एवं कविता कलात्मकता से युक्त है। तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है। रावण सीता देखी ऐसी, वन महबेली फूल बिनु जैसी पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं विष्णुदास, अग्रदास, सुंदरदास या फिर ध्रुवदास। तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है विष्णुदास, वो बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी में सबसे पहले राम कथा किसने लिखी थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं विष्णुदास, अग्रदास, सुंदरदास या फिर तुलसीदास। तो हिंदी में सबसे पहले राम कथा लिखने वाले कौन थे? तो वो थे विष्णुदास जी। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है। विष्णुदास जी ने रामायण कथा कब लिखी? 1440 में, 1442 में, 1444 या फिर 1446 में। तो जो विष्णुदास जी हैं उन्होंने रामायण कथा 1442 ईस्वी में लिखी थी। देखते हैं अगला प्रश्न। ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे? विष्णुदास, अग्रदास, सुंदरदास या फिर ध्रुवदास। तो जो इसमें पहला वाला जवाब है विष्णुदास, ये वाला जवाब बिल्कुल सही है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि ऐसी ही वीडियोस हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।